नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बीपीएससी करंट अफेयर की इस रिवीजन सीरीज़ में। जैसा कि आप सबको पता है कि इस रिवीजन सीरीज़ में हम बिहार करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू कर रहे हैं। और पिछले वीडियोस में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखे हैं और काफ़ी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है हमारे 70वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए, मैंने वो सारे टॉपिक कवर अप करा रखे हैं। आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हो। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, जिसका मैंने बोला था कि आप आंसर करना कमेंट बॉक्स में। वो क्वेश्चन था कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ कहां पर किया गया है। ऑप्शन ए नालंदा, बी पटना, सी दरभंगा और डी मुजफ्फरपुर। तो उसका आंसर था ए नालंदा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिले में 30 एकड़ में इथेनॉल प्लांट का इसको उद्घाटित किया है और यह जो संयंत्र है इसकी कुल क्षमता 500 किलोलीटर प्रतिदिन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि कौन सा गांव बिहार का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है। ऑप्शन ए बड़चक, बी भगवानपुर, सी दानरा और डी देसरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बड़चक गांव जो है वो बिहार का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है। और ये गांव कहाँ पे स्थित है, तो ये बांका जिले के रजौन प्रखंड में स्थित है। ठीक है, साथ साथ आप भी नोट डाउन करते चलना मेरे साथ। और यहाँ पे 11 एकड़ सरकारी भूमि पर सूबे का पहला स्मार्ट विलेज बनने जा रहा है। यह जो विलेज था वो 1989 में जो दंगा हुआ था बिहार में, उसमें उजड़ गया था। तो इसको विकास हेतु गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है और इसको पूरे बिहार का पहला स्मार्ट गांव बनाने जा रहा है गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने पटना में अमर शहीद जुब्बा साहनी की प्रतिमा का अनावरण किया है। ये भी ध्यान में रखिएगा, कहाँ पे किया है, तो पटना में अमर शहीद जुब्बा साहनी की प्रतिमा का अनावरण किया है। वो बिहार के किस जिले में जुब्बा साहनी का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए सिवान, बी मुजफ्फरपुर, सी गया और डी भोजपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मुजफ्फरपुर में जो है जुब्बा साहनी का जन्म हुआ था। और इस बार जो है इनका 76वां शहादत दिवस मनाया गया और इसी के अवसर पे पटना में अमर शहीद जुब्बा साहनी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई थी, भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी के उपरांत इनको 11 मार्च 2044 को भागलपुर जेल में उनको फांसी दे दी गई। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, मैं लिख देती हूँ और आप भी नोट डाउन कर लेना। 11 मार्च 1944 इनको भागलपुर जेल में फांसी दे दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 फरवरी 2024 को पेश अंतरिम बजट में बिहार को रेलवे विस्तारीकरण के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है। तो इसका ऑप्शन है ए 10,754 करोड़ रुपए, बी 11,754 करोड़ रुपए, सी 12,754 करोड़ रुपए और डी इनमें से कोई नहीं, मतलब कि कोई राशि नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए। बिहार में जो है 1 फरवरी 2024 को जो अंतरिम बजट पेश हुआ था उसमें बिहार को रेलवे विस्तारीकरण के लिए 10,754 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, मैंने बिहार बजट से रिलेटेड एक ऑलरेडी वीडियोस करा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट से जाके उसको अलग से देख सकते हो। एग्जाम के पहले आप एक बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार 5 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा। ऑप्शन ए 12वां, बी 18वां, सी 21वां और डी सबसे अंतिम। इसका आंसर हो जाएगा सी। बिहार जो है 5 पदक जीतकर 21वें स्थान पर रहा। और ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन हुआ था वो 19 से 31 जनवरी 2024 के बीच हुआ था। डेट याद रखिएगा। ठीक है, और तमिलनाडु ने इसकी मेजबानी की थी। इस खेल में देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया था, यानी कि 36 वो राज्य और केंद्र शासित मिलाकर जो 36 हमारे हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पूरे इंडिया में, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश उन्होंने हिस्सा लिया था।
इसमें 5,600 से ज़्यादा एथलीटों ने भाग लिया था और सबसे ज़्यादा पदक जो जीता वो था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा पदक जीता है और इसमें चौथा खिताब अपने नाम किया और इसमें स्क्वैश जो है वो पहली बार शामिल हुआ था। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र ने 57 स्वर्ण और 48 रजत और 53 कांस्य पदक जीते। ठीक है, कांस्य पदक। और बिहार ने कितना? 5 पदक जीता है मात्र और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस ज़िले में खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन 6 से 16 फरवरी 2024 तक किया गया? ऑप्शन ए पटना, बी सुपौल, सी नालंदा और डी भागलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर, डी, यानी कि डी। यहाँ पे खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन जो है वो 6 से 16 फरवरी 2024 तक किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुजफ्फरपुर में भी 2022 में किया गया था खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन। दरभंगा में भी इसका आयोजन हो चुका है और इस बार वो भागलपुर में इस मेले का आयोजन किया गया। कब से कब तक? तो 6 से 16 फरवरी 2024 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बना है? ऑप्शन ए केरल, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश और डी गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बिहार जो है वो ट्रैफिक को ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बना है, जो कि काफ़ी गौरव का विषय है बिहार के लिए। और ये बिहार के 5 प्रमुख शहरों में ट्रैफिक ऑडिट का काम होगा। वो 5 शहर कौन है? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ। इन 5 जिलों में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से सर्वे किया जाएगा पहले, और इसके लिए जो यातायात संबंधित जितने भी नियम हैं उनका कड़ाई से पालन करवाया जाएगा। इसके अंतर्गत 500 किलोमीटर की लंबाई में ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित करने संबंधित जो है वो बातें की जाएंगी और इस तरह बिहार जो है यातायात व्यवस्था का वैज्ञानिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बन जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी बन गया है, बनेगा क्या? बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फरवरी 2024 को बिहार कैबिनेट के विस्तार के बाद बिहार के नए वित्त मंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए नीतीश झा, बी आलोक मेहता, सी विजय सिन्हा और डी सम्राट चौधरी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सम्राट चौधरी जो हैं वो बिहार के नए वित्त मंत्री बने हैं। ऑलरेडी हमने पिछले वीडियोस में इनके बारे में काफ़ी चर्चा कर लिया है, इनके बारे में बहुत कुछ जान लिया जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए जो भी मायने रखता है। तो आप प्रीवियस वीडियोस को प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। बार बार एक ही इंसान के बारे में चर्चा करके हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल विकसित किया है? ऑप्शन ए गोवा, बी बिहार, सी हरियाणा और डी असम। इसका आंसर हो जाएगा बी। बिहार जो है वो ई शिक्षा कोष पोर्टल का लॉन्च किया है। आखिरकार इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है शिक्षक एवं विद्यार्थियों की जानकारी को सरकार के लिए उपलब्ध कराना है। इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से जो है सरकार शिक्षक एवं विद्यार्थियों की योजनाओं का लाभ आसानी से दे सकेंगी और इसी के साथ पोर्टल पर जो है विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की उपस्थिति भी दर्ज की जाएगी। ठीक है, इससे शिक्षक का हाजिरी जो ब्यौरा है वो शिक्षा बोर्ड के पास स्वतः ही उपलब्ध हो जाएगा, जिससे कि वो प्रत्येक स्थिति में उन पर कड़ी कार्रवाई कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए 3 श्रेणियों में ISC फिक्की पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए झारखंड, बी बिहार, सी उड़ीसा और डी पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बिहार को जो है ISC फिक्की पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है
और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको पूरे डिटेल में आप देख लीजिएगा। मैं भी बता देती हूँ कि आखिर में ये पुरस्कार होता है क्या है। ये जो पुरस्कार है वो स्वच्छता पुरस्कार, यानी कि भारत स्वच्छता गठबंधन और फिक्की का एक ये प्रमुख कह सकते हैं कार्यक्रम है, ठीक है। इस पुरस्कार से स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता को पहचाना जाता है और इससे कॉरपोरेट, वित्तीय संस्थान, स्टार्टअप्स, गैर सरकारी संगठन, सरकारी संस्थाएं और व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है, ठीक है। इस पुरस्कार से क्षेत्र में उत्कृष्टता को दिखाया जाता है और निवेश और व्यावसायिक अवसरों को भी आकर्षित किया जाता है। इससे जुड़े कुछ पुरस्कार के नाम और भी हैं, जैसा कि स्वच्छता में सर्वोत्तम संचार है, स्वच्छता में सर्वश्रेष्ठ गैर लाभकारी सहभागिता मॉडल है, और स्वच्छता में कह सकते हैं कि विशेष मान्यता भी पुरस्कार आता है, ठीक है। अब आप मुझे बस इतना बताओगे कि इसका आरंभ कब हुआ था। उद्देश्य मैंने बता दिया, क्यों दिया जाता है मैंने बता दिया। अब ये मुझे आप सर्च करके बताओगे कि ISC फिक्की पुरस्कार का आखिरकार आयोजन हुआ कब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ। ऑप्शन ए 16वां, बी 17वां, सी 18वां और डी 19वां। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 18वां जो है बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा का संस्करण संपन्न हुआ है अभी। इस पूजा में क्या होता है, तो इसमें बोध गया के बोधि मंदिर में जो है अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा का आयोजन कराया जाता है। इस पूजा में कई देशों के बौद्ध धर्मगुरु शामिल होते हैं। पूजा से पहले अलग अलग देशों से शोभा यात्रा निकाली जाती है और इस शोभा यात्रा में श्रद्धालु पारंपरिक परिधान पहनते हैं। पूजा के बाद जो है बौद्ध धर्म गुरुओं द्वारा विश्व बंधुत्व का संदेश भी दिया जाता है। अगर हम त्रिपिटक के बारे में बात करें तो यह जो है बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है और इसे 3 भागों में बांटा गया है, जिन्हें 3 टुकड़ियाँ भी कहा जाता है। और इसमें त्रिपिटक में कौन कौन आते हैं, विनय पिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। अगर आप बिहार से हो तो आप एक बार बोध गया ज़रूर विजिट करना, आपको बहुत सारी जानकारियाँ वहाँ पे हासिल होगी। कई देशों से लोग आते हैं और हम बिहार के होके वहाँ पे नहीं जाते हैं, तो एक बार आप लोग ज़रूर वहाँ पे विजिट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए तेजस्वी यादव, बी नीतीश कुमार, सी राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, डी चंद्रशेखर। इसका आंसर हो जाएगा सी राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया है। यह 3 दिवसीय था, इसका जो था कार्यक्रम 3 दिवसीय था। नहीं, इसका आंसर जो है ना राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर नहीं होगा, नीतीश कुमार ने इसका आयोजन किया। आंसर में गलत दिया था, 3 दिवसीय नीतीश कुमार के द्वारा यह आयोजित किया गया था और यह एक्सपो पटना के बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। ये भी लिख लीजिएगा, पटना के बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। इस एक्सपो में और कई भी आयोजन हुए थे साथ साथ, जैसे कॉम्फेड 5 पटना डेयरी संयंत्रों और अन्य पटना उपकरणों का उद्घाटन हुआ था। पशु चिकित्सा और पशुपालन कॉलेज किशनगंज का शुभारंभ हुआ था और एक नए कॉम्फेड कार्यालय भवन पटना में और एक मत्स्य विकास भवन का भी शिलान्यास और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ों का आयोजन हुआ था। और इस एक्सपो में एक मुख्य बात थी कि हरियाणा के पानीपत से मशहूर मुर्रा नस्ल का एक भैंस आया था जिसका नाम था गोलू 2, जो कि आकर्षण का केंद्र बना रहा पूरे बिहार वासियों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है। ऑप्शन ए मंगल सिंह,
बी विजय सिन्हा, सी बासुकीनाथ झा और डी सिंजन चटर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बासुकीनाथ झा को मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है। और अगर इनके बारे में हम बात करें तो ये बिहार के समस्तीपुर जिला के रहने वाले हैं, समस्तीपुर जिला। और ये कई दशकों से जो है मैथिली साहित्य में काम कर रहे हैं और उन्होंने इनमें कई किताबें और लिखी है, जिनमें अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण है सबसे विद्यापति काव्यलोचन, विद्यापति काव्यलोचन है इनकी रचना। इसके अलावा अनुशीलन अवबोध भी है, अनुशीलन अवबोध। फिर है आपका वास्तुवाची संकेतन, सामाजिक चेतना, सामाजिक चेतना। हम सबका नाम तो याद नहीं रख सकते, बट जो भी महत्वपूर्ण है उनके बारे में एक बार ओवरव्यू कर लेना आप, ठीक है। मैंने कुछ महत्वपूर्ण इनका जो लेखन वो बता दिया, बाकी एक आध का और नाम लिख देती हूँ मैं। वास्तुवाची संकेतन, वास्तुवाची संकेतन। इसके अलावा बोध संकेतन, मतलब लास्ट में अगर संकेतन आए तो आप गेस कर सकते हो कि वो बासुकीनाथ झा की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर घर नल जल योजना के तहत 100% उपलब्धि हासिल करने वाले राज्यों में बिहार किस स्थान पर है? ऑप्शन ए 7वां, बी 5वां, सी 9वां और डी 10वां। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 9वें स्थान पर है बिहार। इसने हर घर नल जल योजना में 100% उपलब्धि हासिल कर ली है, ठीक है। इसका जो उद्देश्य था, इसे 2019 में शुरू किया गया था और ये भारत सरकार की एक योजना थी और इसका उद्देश्य साल 2024 तक देश के हर ग्रामीण घर में नल का पानी उपलब्ध कराना था, जिसमें बिहार ने 100% इसमें उपलब्धि हासिल कर ली। इस योजना के तहत देश में सबसे ज़्यादा नल कनेक्शन देने वाले राज्यों में बिहार पहले स्थान पर आया है, बिहार पहला स्थान हासिल किया है। इसके बाद जो है महाराष्ट्र दूसरा स्थान और उत्तर प्रदेश जो है वो तीसरा स्थान हासिल किया है, ठीक है, तीसरा। इस योजना के तहत प्रमाणीकरण सिर्फ गांव स्तर पर किया जाता है। गांव को हर घर जल के रूप में रिपोर्ट दिया जाता है, जिनमें सभी घरों को नल के पानी के कनेक्शन दिए गए हों। इसके तहत व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार को भी शामिल किया जाता है और इसका होल ओवर जो उद्देश्य है देश में घरेलू स्वच्छ पानी की उपलब्धता में सुनिश्चित कराना है और आखिरकार इसमें काफ़ी सुधार भी हुआ है, तभी तो बहुत सारे राज्य जो है 100% उपलब्धि हासिल करने में सफल हो पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य को स्वच्छता के क्षेत्र में कितने ISC फिक्की अवार्ड मिले हैं? ऑप्शन ए 3, बी 5, सी 6, डी 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 3 जो है ISC फिक्की अवार्ड मिले हैं। हमने ऊपर भी चर्चा किया था ISC फिक्की अवार्ड के बारे में, तो अभी फिर से चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर बनाया जाएगा? ऑप्शन ए सहरसा, बी मधुबनी, सी किशनगंज और डी अररिया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अररिया में जो है राज्य का दूसरा चिड़ियाघर बनाया जाएगा। पहला बताओ, पहला पटना में है। इसकी मंजूरी तो अगस्त 2020 में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्टेट वाइल्ड लाइफ की बैठक के दौरान दे दी थी। इसका प्रस्ताव इसलिए दिया गया था क्योंकि इस इलाके में तालाबों की बहुतायत होने पर हर साल के अक्टूबर और मार्च महीने में प्रवासी पक्षी देखे जाते हैं और इस स्थान की आबोहवा शेर, बाघ, तेंदुआ, गैंडा, जिराफ, हिरन सहित अन्य जानवरों के लिए अनुकूलन रहने की संभावना है। इस कारण विभाग ने इसे चिड़ियाघर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, ठीक है, जो कि एक अच्छी कदम है जानवरों को संरक्षण देने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 फरवरी 2024 को गांधी घाट जो पटना में है मृत डॉल्फिन देखा गया। बिहार सरकार की मांग पर किस वर्ष डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था?
ऑप्शन ए 2009 में, बी 2010 में, सी 2011 में और डी 2012 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 2010 में जो है बिहार सरकार ने मांग की थी कि डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया जाए और इसी संदर्भ में इसको सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ठीक है, बिहार में जो है ये गंगा, गंडक, घाघरा और कोसी नदी में पाई जाती है, कोसी नदी में। ठीक है, अगर कुल संख्या की बात करें इसकी बिहार में तो कुल 1464 डॉल्फिन है। डॉल्फिन के प्रजनन में जो वृद्धि है उसको पर्यावरण के लिए शुभ माना जाता है। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, सिर्फ गंगा डॉल्फिन को। ठीक है, इसके अलावा डॉल्फिन जो है कम से कम 5 से 8 फीट गहरा पानी पसंद करती है क्योंकि वो अशांत पानी में पाई जाती है ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मछली मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ विजडम यानी कि 243 मीटर जेपी गंगा पथ यानी कि मरीन ड्राइव के किनारे स्थापित की जाएगी। यह किनकी प्रतिमा होगी? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी राजेंद्र प्रसाद, सी कर्पूरी ठाकुर और डी भिखारी ठाकुर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन से हम कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि जेपी गंगा पथ लिखा हुआ है तो हमारे दिमाग में आएगा कि जयप्रकाश नारायण जिन्होंने संपूर्ण क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। तो इनकी बनना अनिवार्य है और इनकी ही स्टैच्यू ऑफ विजडम जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनेगी वो जेपी गंगा पथ यानी कि मरीन ड्राइव के किनारे स्थापित की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने बिहार के किस जिले में 5 कृषक उत्पादक संगठनों को एक्सपोर्ट लाइसेंस दिया है? किस जिले में 5 कृषक उत्पादक संगठनों को एक्सपोर्ट लाइसेंस मिला है? ऑप्शन ए पटना, बी नवादा, सी भागलपुर और डी वैशाली। तो इसका आंसर हो जाएगा सी भागलपुर को जो है इसमें भागलपुर जिले में 5 कृषक उत्पादक संगठनों को एक्सपोर्ट लाइसेंस दिया गया है। इसका फ़ायदा क्या होगा इस एक्सपोर्ट लाइसेंस से? तो इसका फ़ायदा होगा कि यहाँ के उत्पादों को वो सीधे निर्यात कर पाएंगे और अब उन्हें वैश्विक बाजार भी मिल सकता है। ठीक है, इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ठीक है, और भागलपुर में पता ही है कि आपको स्ट्रॉबेरी, मशरूम, ड्रैगन फ्रूट, सेब, तोड़ी, विदेशी पपीता आदि की खेती अभी बढ़ने लगी है। तो यहाँ के जो उत्पादों को वैश्विक बाजार मिलने के बाद अगर निर्यात किया जाए तो किसानों को इससे अपेक्षित लाभ मिल सकेगा। ठीक है, तो अच्छी कदम है ये एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने बिहार के कितने जिलों को मीठी क्रांति यानी कि शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चयन किया है? ऑप्शन ए 10 जिलों में, बी 17 जिलों में, सी 25 जिलों में और डी 5 जिलों में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 17 जिलों में जो है केंद्र सरकार ने बिहार के मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए चयन किया है। और मीठी क्रांति आखिरकार होता क्या है? तो इसमें शहद उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है, मधुमक्खी पालन के वैज्ञानिक तरीकों को बढ़ावा दिया जाता है जिससे शहद उत्पादन में वृद्धि मिलती है। इस योजना से कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और इससे मधुमक्खी पालन में महिलाओं के समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी और उनकी हिस्सेदारी कम से कम 30% होगी। और बिहार की जो शहद की मांग है ना वो सिर्फ देश में ही नहीं है बल्कि विदेशों में भी है। जैसे अमेरिका हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, मोरक्को जैसे देश में बिहार की शहद की मांग काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और 20 मार्च 2023 को जो है 20 मार्च 2023 को केंद्र सरकार ने बिहार के 17 जिलों में इस क्रांति को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू करी थी। ठीक है, और ये 17 जिले कौन कौन से हैं बिहार के? तो इसमें आपको औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण ये सब आपको मैं एक्सप्लेनेशन में करवा दूंगी। जो भी PDF में आप जाके डाउनलोड कर लेना, वहाँ से सब जिलों का नाम आप देख लोगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से आप जाके ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स 2023 में बिहार ने कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5 और डी 8। तो हमेशा की तरह एक क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।